डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। और साथ ही नवीन सोल सीनियर सेकेंडरी स्कूल केरली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपन अब पढ़ रहे हैं मीन वैल्यू थ्योरम, जिसमें अपन ने रॉलेज थ्योरम और लैग्रांज थ्योरम दो मैंने आपको बताई थी। उसमें अपन रॉले के कुछ क्वेश्चन अपन कर चुके थे। आज अपन फिर अगेन दोबारा आगे बढ़ाते हुए रॉले और लैग्रांज के क्वेश्चन फिर करेंगे। यदि आप लोगों को कहीं कोई परेशानी हो तो आप मुझे मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पर या फिर स्कूल के किसी नंबर पर कॉल करके मेरे पास अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। तो अब अपन आगे चलते हैं। अपन ने कल क्वेश्चन किए थे, 2 क्वेश्चन कर लिए थे। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है यदि f सच दैट -5 to 5 f सच दैट -5 to 5 to r एक संतत फलन है। खुद कह रहा है भाई, एक संतत फलन है। कैसा फलन है? संतत। और यदि f डैश x किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, और यदि f डैश x किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है तो सिद्ध कीजिए कि f-5 इज नॉट इक्वल टू f5। देखो ध्यान से, छोटा सा सवाल है, सिर्फ थोड़ा सा उलझाने के लिए आपको इस टाइप से इसने दिया है। एक बार समझ लो। ये कहता है यदि f सच दैट -5 to r एक संतत है। उसने खुद ने कह दिया कि ये कैसा है? कंटिन्यूअस है भाई। और f डैश x है वो किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है, यानी कि f डैश x शून्य नहीं है, मीन्स f डैश x इज नॉट इक्वल टू 0। भाई f डैश x शून्य नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? f डैश x इज नॉट इक्वल टू 0। शून्य नहीं होता है तो सिद्ध कीजिए कि f-5 इज नॉट इक्वल टू f5। तो सबसे पहले अपन रॉले प्रमेय की कंडीशन लिखते हैं भाई। देखो, रॉले प्रमेय की शर्तें। रॉले प्रमेय की शर्तें क्या है? फलन -5 में कंटिन्यू हो, फलन -5 छोटे कोष्ठक में डिफरेंशिएबल हो, अवकलनीय हो, और नंबर 3 नहीं, कंडीशन सॉरी, अब मैंने इसके अकॉर्डिंग नहीं, इसके अकॉर्डिंग जो मेन अपन ने ए बी, इसको तो अपन बाद में लेंगे। और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हो तो एक बिंदु सी बिलोंग्स टू ए बी इस प्रकार विद्यमान हो कि f डैश सी इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, रॉले प्रमेय की शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? फलन ए बी में कंटिन्यू हो, फलन ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हो,
तो एक बिंदु C बिलोंग्स टू AB इस प्रकार विद्यमान हो कि f डैश C इज इक्वल टू 0। ये अपनी रॉले प्रमेय की शर्त है, लेकिन हमको तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। किसके अकॉर्डिंग चलना है? लिखाई मैंने इसलिए है जिससे आपको ये चीज डायरेक्ट समझ में आ जाएगी। तो अपना क्वेश्चन क्या कहता है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। यदि f सच दैट -5 टू r क्लोज इंटरवल में एक कंटिन्यू फलन है और f डैश x किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है, यानी कि f डैश x इज नॉट इक्वल टू 0, तो अपने को सिद्ध कीजिए f-5 इज नॉट इक्वल टू f5। तो अपन देखो जब रॉले प्रमेय प्रूव करते हैं तो अपन ऐसे चलते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और ये लास्ट f डैश c। अब अपन उल्टा चलें, क्योंकि अपने को ये कहता है f डैश x शून्य नहीं है, तो ये सिद्ध करो। तो आप ध्यान से देखो, अपने पास ये सिद्ध करते हैं तभी इसको शून्य के बराबर लेके C बिंदु निकालते हैं। अब अपन को ये शून्य नहीं है तो ये बराबर नहीं होने चाहिए, तो अपन यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है हमारा, f डैश x इज नॉट इक्वल टू 0। देखो ध्यान से भाई, f डैश x इज नॉट इक्वल टू 0 इंप्लाइज f डैश c इज नॉट इक्वल टू 0। देखो ध्यान से भाई, अपने पास स्पष्ट, ये तो रॉले की कंडीशंस हैं जो अपन ने पहले भी लिख ली थी और हर क्वेश्चन में अपन ये करते हैं, लेकिन अपने पास अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये कहता है कि यदि f डैश x शून्य नहीं है, यानी कि इसका मान 0 नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी आपस में बराबर नहीं है। तो अब आप देख रहे हो जब ये बराबर हैं तो ये 0 के बराबर होता है। देखो ध्यान समझो, और यदि ये बराबर 0 के नहीं है, इंप्लाइज f-5 इज नॉट इक्वल टू f5। देखो ध्यान से भाई, अपने पास देखो ध्यान से, ये बराबर होते हैं तो f डैश c बराबर 0 होता है या नहीं होता? ये देखो, अब अपने को क्वेश्चन उल्टा हो गया, f डैश c इज नॉट इक्वल टू 0, तो बताओ f a इज नॉट इक्वल टू f b। यहां पे ऐसे लिखना चाहो तो आप लिख लो एक बार ये स्टेप, f डैश c इज नॉट इक्वल टू 0 इंप्लाइज f a इज नॉट इक्वल टू f b, अर्थात f-5 इज नॉट इक्वल टू f5, हैंस प्रूव्ड। ये सिद्ध करवाया है अपन से। छोटा सा सवाल है, सिर्फ समझने का फर्क है। ध्यान से फिर एक बार दोबारा देख लो, रॉले प्रमेय की कंडीशन से ये कंडीशन क्यों लिखाई, जिससे अपने को ये चीज प्रूव कर सके अपन। क्वेश्चन कह रहा है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी f डैश x इज नॉट इक्वल टू 0। f डैश x इज नॉट इक्वल टू 0 इंप्लाइज f डैश c इज नॉट इक्वल टू 0। f डैश c इज नॉट इक्वल टू 0, देन f a इज नॉट इक्वल टू f b। f dash c is not equal to 0, then f a is not equal to f b, अर्थात f-5 is not equal to f5, क्योंकि क्वेश्चन तो अपने को इसको लेना है, हैंस प्रूव्ड हो गया। छोटा सा क्वेश्चन मेन अपना ये बस छोटा सा, लेकिन ये दिखाना जरूरी है क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ही तो अपन ने ये लिया है। भाई अपन ने उल्टा कर दिया बस, फर्क ये अपन ऐसे चलते हैं, कंटिन्यू हो, डिफरेंशिएबल हो, यदि ये दोनों बराबर हो तो f डैश c बराबर 0 हो। अब उल्टा f डैश c इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये नॉट बराबर नहीं होंगे, और संतत उसने खुद ने दे रखा है, उसके बारे में अपन कुछ कह नहीं सकते, संतत खुद ने दिया हुआ है। छोटा सा क्वेश्चन है, कोई इसमें ज्यादा वो नहीं है। संतत उसने अपने को दे रखा है, डिफरेंशिएबल है नहीं। देखो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4,
ये कहता है मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए, मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए, मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल ए बी में एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 जहां a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 4 ध्यान से देखो, गैप को इसने ए बी से डिनोट किया है, और a का मान 1 और b का मान 4, तब अंतराल क्या हो जाएगा, तब अंतराल क्लोज इंटरवल 1-4 हो जाएगा भाई, क्योंकि a का मान 1 है और b का मान क्या है 4। तो ये जो ए बी गैप है अपना, ए बी इंटरवल है वो 1-4 इंटरवल। अब मध्यमान प्रमेय, अब ध्यान से देखिए, अब आप कहोगे साहब कि मध्यमान प्रमेय तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि रोलेज थ्योरम में तो रोले लिखा आएगा, लेकिन मध्यमान प्रमेय जो लैग्रांज थ्योरम है, लैग्रांज की जो प्रमेय है उसको आप लैग्रांज प्रमेय भी कह सकते हैं, मध्यमान प्रमेय भी कह सकते हैं, और शॉर्ट में उसको MVT भी कह सकते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम, MVT। तो पेपर में मध्यमान प्रमेय लिखे, MVT लिखे या लैग्रांज लिखे, तीनों का मतलब एक ही होगा, ये ध्यान रखना है। कहीं आप सोचने लग जाओ सब मध्यमान प्रमेय तो मेन टॉपिक ही है अपना, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसी स्थिति में अपने पास मध्यमान प्रमेय को अपने को क्या करना है, जांच करना है, प्रूव करना है कि भाई वास्तव में ये सत्यापित होती है या नहीं होती है। तो देखो, अब वही फर्स्ट कंडीशन, सबसे पहले तो फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, ये फलन है अपना, जो कि एक बहुपद फलन है। पिछले सवालों में अपन लिख चुके हैं, जो कि एक बहुपद फलन है। और आपको पता है बहुपद फलन को अपन, बहुपद फलन हमेशा कैसा होता है, कंटिन्यू होता है। फलन एफ एक्स इज इक्वल टू ये, जो कि एक बहुपद फलन है। बहुपद फलन सर्वत्र संतत होता है, इसलिए क्लोज इंटरवल बंद अंतराल 1-4 में संतत कंटिन्यू होगा। देखो ध्यान से, फलन वही सब में, जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 में शुरू में लिखी थी ना लाइन, वही को वही लाइन लिखनी है, नया कुछ नहीं करना। फलन एफ एक्स ये, जो कि एक बहुपद फलन है, बहुपद फलन सर्वत्र संतत होते हैं, इसलिए अंतराल 1-4 में, क्योंकि अंतराल ए भी दिया है लेकिन ए और बी के मान अपने को दे रखे हैं, इसलिए उसको आप गैप लिखोगे। क्लोज इंटरवल ए बी में यह फलन कैसा होगा, संतत होगा। एक चीज तो अपनी ये हो गई। अब अवकलन सेकंड, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 4x का 1 माइनस 3 का 0। तो आप देखते हो कि एफ डैश एक्स का मान 2x माइनस 4 है, 2x माइनस 4। अब अपने को ये देखना है कि ओपन इंटरवल अर्थात छोटे कोष्टक 1-4 में इसका मान परिभाषित होना चाहिए। तो आप देखो 1-4 के बीच का कोई भी मान उठा के इसमें रख लो, आपको एक वास्तविक राशि मिलेगी। कोई भी मान, कहाँ, 1 और 4 के बीच में। तो 2 रखो, 3 रखो,
1 पॉइंट कुछ रखो, 3 पॉइंट कुछ रखो, यानी कि 1 और 4 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ओपन इंटरवल में होता है अवकलनीय। तो आप यहाँ वही रटी रटाई लाइन जैसे पहले उसमें लिखी थी ना अपन, यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि अंतराल ओपन इंटरवल 1-4 में f डैश x का मान परिभाषित है, या f डैश x परिभाषित है। यहां हम देखते हैं कि अंतराल 1-4 में f डैश x का मान परिभाषित है, इसलिए ओपन इंटरवल 1-4 में फलन f(x) अवकलनीय है, अवकलनीय है। देखो ध्यान से, बहुपद फलन है इसलिए संतत है। f डैश x निकाला, अब अपने को ये गैप में ये देखना है कि f डैश x का मान डिफाइन है कि नहीं है, यानी कि वास्तविक, डिफाइन का मतलब यहाँ क्या होता है, वास्तविक मान, वास्तविक मान है कि नहीं। तो अपन ने खूब देख लिया कि सारे वास्तविक को, कोई 1 और 4 के बीच का कोई भी मान रख लो, 2 रखोगे तो भी वास्तविक मिलेगा, 3 रखोगे तो भी पॉइंट में रखोगे। तो अपने पास मान परिभाषित है, इसलिए ये इसमें क्या है, अवकलनीय। तो अपने पास अपन जानते हैं मध्यमान प्रमेय अर्थात लैग्रांज प्रमेय के लिए 2 ही कंडीशन होती हैं अपने पास। तीसरी कंडीशन f डैश c इज इक्वल टू एफ बी माइनस, तो मैं उसके लिए अपन पहले एफ ए एफ बी निकाल लेते हैं। एफ ए यानी कि f1 मान निकाल रहे हैं भाई अपन, कंडीशन नहीं लिख रहे अभी। एफ ए यानी कि f1, इसमें दिए गए फलन में x की जगह 1 रख दो भाई। 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, तो अपने पास क्या आ गया, 1 माइनस 4 माइनस 3 यानी कि माइनस का 6। और एफ बी यानी कि f4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, तो अपने पास क्या आ गया, 16 माइनस 16 माइनस 3 यानी कि माइनस 3। ये एफ ए आ गया, ये एफ बी आ गया। अब इसलिए एफ डैश सी इज इक्वल टू, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो आप देखो एफ डैश, ये एफ डैश एक्स है, एक्स की जगह अपन सी रख देंगे, तो बताओ ये एफ डैश सी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो यानी कि 2c माइनस 4, 2c माइनस 4। अच्छा एफ बी ये निकाल चुके भाई अपन, माइनस का 3, माइनस एफ ए ये निकाल चुके भाई माइनस 6, तो माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन बी माइनस ए। बी का मान अपने पास 4 है और ए का मान अपने पास 1 है, तो 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 6 में से 3 गए तो 3 और 4 में से 1 गया तो भी 3। क्या आ गया, 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 1। ट्रांसफर कर दो, 2c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 5, इंप्लाइज c इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। अब अपने को ये वैल्यू देखनी है कि अपने पास ये ओपन इंटरवल में है या नहीं है। 5/2 साधारण भाषा में अपन इसको क्या बोल देंगे, 2.5 भाई। 5/2 साधारण भाषा में अपनी में लैंग्वेज में, रूरल लैंग्वेज है उसमें क्या बोल दोगे, 2.5। और अपन जानते हैं कि 2.5 है वो 1 और 4 के बीच में होता है। बोलो होता है कि नहीं होता। तो इसलिए अपने को ये देखना है कि ये जो वैल्यू हमारी आई है वो इस छोटे कोष्टक 1-4 में है या नहीं है। तो अपन c इज इक्वल टू 5 अपन बिलोंग्स टू 1-4, या थोड़ा सा गैप कॉमा लगा के लिख दो, या कॉमा लगा के 5/2 बिलोंग्स टू 1-4। अतः
अब देखो आप दोनों कंडीशन प्रूव हो गई और ये वैल्यू भी इसमें मिल गई, तो अपन लिख देंगे अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है, सत्यापित होती है। एक बार दोबारा मैं आपको क्लियर कर देता हूं। फलन बहुपद है, पहले भी अपन ने कर चुके हैं। जो बहुपद फलन सर्वत्र संतत होते हैं। सर्वत्र का तात्पर्य क्या होता है? यहाँ रियल नंबर्स पर, ये नहीं आप सोचो इमेजिनरी नंबर पर भी हो जाएंगे अपने प्रांत में। इसलिए और इनके इसके लिए बहुपद फलनों के लिए अपने पास प्रांत क्या आएगा? -∞ टू +∞, यानी कि रियल नंबर्स। इसलिए इस अंतराल में भी ये फलन, इसलिए अंतराल 1-4 में फलन कैसा होगा? संतत होगा। अब आती है बात अवकलनीयता की। ये f(x) है आपका, अवकलन करा f'(x) 2x - 4। अपने को यहां क्या देखना है इसमें कि जो ये अपना अवकलन आता है, ये जो गैप है ना अपना, इस गैप का कोई भी मान अपने हिसाब से, इसमें आप कोई भी मान जो आपको जी चाहे, कोई भी मान आप इसमें रखोगे तो आप देखोगे ये एक वास्तविक मान ही मिलेगा। कैसा मान मिलेगा? वास्तविक। यहां हम देखते हैं कि अंतराल 1-4 में f'(x) का मान कैसा है? परिभाषित है। वास्तविक है मीन्स परिभाषित है। इसलिए अंतराल 1-4 में फलन f(x) कैसा है? अवकलनीय। अच्छा, फलन कंटिन्यू भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तो आपको पता है कि ये अपने पास एक कंडीशन और है कि f'(c) ये हो तो c बिलोंग्स टू AB आना चाहिए। ओ सॉरी, हाँ AB आना चाहिए, यानी कि 1-4 आना चाहिए। तो अब आप यहां पे देखो, ये मैंने जिससे भाई यहां डायरेक्ट मान रखेंगे तो थोड़ी गलती करने के चक्कर में ये fa निकाल दिया अपन ने, इसमें x की जगह 1 रखकर, ये f भी निकाल दिया x की जगह 4 रख के, और ये फॉर्मूला है अब f'(c) fb - fa अपॉन b - a। और f'(c) मैंने आपको बताया था ये आपका f'(x) है। ये क्या है आपका? f'(x). तो x की जगह c रख देंगे तो f'(c), तो यहां भी c, तो f'(c) की वैल्यू 2c - 4। fb fa ये निकाल चुके, b और a अपने को स्टार्टिंग में उसने खुद ने दे ही रखे हैं, तो इससे अपन ने c का मान 5/2 आया। 5/2 है जो 1-4 में होता है। यही अपने को प्रूव करना था कि भाई ऐसा है क्या, अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती। फिर भी आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन रहे तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। नोट कर लें। एक चीज मैं आपको फिर बता दूं, फेयर कॉपी जरूर बनाते रहें जिसमें आपके सारे क्वेश्चन आपके द्वारा किए हुए, आपके द्वारा लिखे हुए, तो उसको हम उस कॉपी को, उस फेयर कॉपी को हम एक नाम दे सकते हैं, सेल्फ रिटन पासबुक, स्वयं के द्वारा लिखी हुई पासबुक। क्योंकि जैसा कि आप जानते हो पेपर के टाइम पे अपन सारे क्वेश्चन तो रिपीट करते नहीं हैं, बस देखते रहते हैं। यदि हम इनको क्रम से करेंगे और एक निश्चित कॉपी में करेंगे तो अपने को क्या होगा, पेपर टाइम पे जैसे हमको पता लगा कि यार ये क्वेश्चन हमको थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, कौन सी एक्सरसाइज है निकाली, कौन सा नंबर है, यदि कंटिन्यू करोगे 1 2 3 ऐसे एक्सरसाइज के बाद एक एक, तो निश्चित रूप से आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। और यदि आपने कोई क्वेश्चन कहीं कर दिया, कोई क्वेश्चन कहीं कर दिया, तो मैं समझता हूँ फिर आपका वो टाइम वेस्ट करना ही है। इसलिए फेयर कॉपी का मतलब होता है बिल्कुल फेयर काम करें, क्रम वाइज, नंबर से, सीरियल नंबर वाइज 1 2 3 4 5 इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करें। हाँ तो बच्चों अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में अपन से कह रहा है ये कि मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल ए बी में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल ए बी में, यदि अंतराल ए बी में
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 3x, जहां a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3। अच्छा, इसमें एक पार्ट और कह रहा है, ये कह रहा मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए अंतराल ए बी में। ए का मान आपने को 1 और 3 दे रखा है, एफ एक्स का मान एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 3x है। अच्छा, एक पार्ट और कहता है लास्ट में, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 के लिए, 0 के लिए C बिलोंग्स टू 1 3 ज्ञात कीजिए। यानी मध्यमान प्रमेय के बाद आपको ये और निकालना है। तो देखो अपने पास वही सारा सब कुछ, फर्स्ट पार्ट कंटिन्यूटी चेक करनी है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 3x। आप देख रहे हो कि यह एक बहुपद फलन है, और बहुपद फलन क्या होते हैं, सर्वत्र संतत होते हैं। तो अपन सीधा हिंदी लिखेंगे, जो कि एक बहुपद फलन है, बहुपद फलन है। फिर आगे लिखोगे आप बहुपद फलन, बहुपद फलन सर्वत्र संतत होते हैं। सर्वत्र का मतलब रियल नंबर्स पर, ये ध्यान रखना है, सर्वत्र संतत होते हैं। इसलिए क्लोज इंटरवल 1 3, वैसे उसने ए भी दिया है लेकिन ए और बी का मान दे रखा है, तो अपन तो फिर उसको उसी रूप में रखेंगे, ए और बी की जगह 1 और 3 रख के। इसलिए अंतराल आप कहोगे 1 3, 1 3 अपन ने वैल्यू रख दी है, इसमें ध्यान रखना। अंतराल 1 3 में कंटिन्यू है। हिंदी है, ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसे ही सेकंड, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 3x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 10x और माइनस 3। आप सभी जानते हो, अवकलन तो सीख चुके हो आप। अब यहां पे फिर वही रटी रटाई लाइन, यहां हम देखते हैं कि अंतराल ओपन है, ये भाई छोटा कोष्टक, अंतराल 1 3 में एफ डैश एक्स परिभाषित है। परिभाषित का मतलब एफ डैश एक्स का मान वास्तविक है। ध्यान दो, यहां हम देखते हैं कि अंतराल 1 3 में एफ डैश एक्स परिभाषित है। इसलिए फलन एफ एक्स अंतराल 1 3 में अवकलनीय है, अवकलनीय है। तो ये तो अपन ने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चीजें प्रूव कर दी। अब बात आती है अपने पास, क्योंकि अपन जानते हैं मीन वैल्यू थ्योरम में, एमवीटी में अपने पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही कंडीशन होती है। तीसरी वो कंडीशन इसी के अकॉर्डिंग होती है कि C बिलोंग्स टू ए बी, एक बिंदु इस पर कम से कम एक बिंदु इस प्रकार विद्यमान हो, कम से कम एक बिंदु, कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो अपन एफ बी और एफ ए निकाल देते हैं। एफ ए यानी कि F1 वैल्यू रखो दो इसमें, 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, 1 माइनस 5 माइनस 3 यानी कि माइनस 7। एफ बी इज इक्वल टू F3, 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, 3 3 9 3 27, 9 5 45 माइनस 9।
45 और 9 54, ओ 9 और 5 14, 54, 54 में से 27 गए तो अपन देखते हैं माइनस के 27। तो अपने पास अब एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, यानी कि F3 माइनस F1 अपॉन 3 माइनस 1। ये A और B के मान अपने को स्पष्ट दे रखे हैं, उसने 1 और 3। तो एफ डैश सी आपको बताया जो फलन का अवकलन करने के बाद जो मिलता है एफ डैश एक्स, उसमें x की जगह c रख दो, एफ डैश सी बन जाएगा। x की जगह क्या रख दें? c। तो अपने पास क्या आ गया? ये 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, और यहां अपने पास देखो F3 का मान माइनस 27 माइनस F1 का मान माइनस 7 अपॉन 3 माइनस 1 यानी कि 2, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। तो अपने पास ये क्या बच गया भाई? माइनस के 20 बटे में 2 यानी कि माइनस 10। तो 3c स्क्वायर माइनस 10c, इस माइनस 10 को दिलाओ प्लस का हो जाएगा, 3 घटेगा तो प्लस का 7 बच जाएगा भाई, इज इक्वल टू 0। 10 को इधर ले आए, प्लस का 10, 10 में से 3 गए तो 7। अब इसके फैक्टर बना दो भाई, 7 या 21, 21 के ऐसे फैक्टर जिनका योग क्या आना चाहिए? 10। तो 7 और 3 ही हो गए। क्या आ जाएगा? 3c स्क्वायर माइनस 7c माइनस 3c प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अपने पास c कॉमन आ रहा है, 3c माइनस 7 माइनस 1 कॉमन आ रहा है, 3c माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब अपन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 3c माइनस 7, 3c माइनस 7 इंटू c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप जानते हो कि अपने पास ये दो फैक्टर बराबर हो गए, तो इसका मतलब या तो c माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज c इज इक्वल टू 1। लेकिन अपन देखते हैं 1 नॉट बिलोंग्स टू 1 3। भाई एक है वो इस गैप को बिलोंग नहीं कर, लेकिन अपने को तो कम से कम एक बिंदु मिलना चाहिए, दूसरा मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर दूसरी कंडीशन 3c माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो इससे अपन देखते हैं c का मान आ जाता है भाई 7 अपॉन 3। c का मान क्या आ जाता है? 7 अपॉन 3। तो अपने पास c इज इक्वल टू 7 अपॉन 3 का मतलब क्या हो गया भाई? 3 दूनी 6, 2 पॉइंट कुछ, और अपन जानते हैं 2 पॉइंट कुछ इस 1 3 में बिलोंग करता है, यानी कि 7 अपॉन 3 बिलोंग्स टू 1 3। यही हमारी कंडीशन है। देखो ध्यान से भाई, अपना फलन कैसा होना चाहिए? अपना फलन कंटिन्यूअस होना चाहिए, अपना फलन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और ये जब दोनों हो जाते हैं तो एफ डैश सी बराबर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक बिंदु सी ओपन इंटरवल 1 3 को बिलोंग करना चाहिए, जो कि 7 अपॉन 3 बिलोंग कर रहा है। अपन यहां लिख देंगे, अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है, अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। ये तो अपने पास मध्यमान प्रमेय सत्यापित होगी, लेकिन लास्ट में एक कंडीशन और ये दे रहा है, ये रही भाई, एफ डैश सी बराबर 0 हो तो ये ज्ञात करो। मिलेगा तो बता देंगे, नहीं मिलेगा तो कह देंगे नॉट बिलोंग्स टू। तो अब अपन क्या करते हैं? एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, या तथा लिख देना क्योंकि ये सेकंड पार्ट मान सकते हैं अपन इसको। एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 और एफ डैश सी, एक्स की जगह सी रख दें अपन, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हो कि इसके फैक्टर 3 तिया 9 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 10 होना चाहिए। है पॉसिबल? कोई पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे जब अपने पास फैक्टर नहीं होते हैं?
तो अपने पास ऑप्शन होता है श्रीधराचार्य का। तो C इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। अब इसमें वैल्यू रख दो भाई, b का मान -10 तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर 100, 4a का मान 3 और c का मान -3 अपॉन 2 इंटू a का मान 3। तो अपने पास क्या आ गया, ये 10 प्लस माइनस, आप देखो ये माइनस माइनस प्लस 100 प्लस 36 अपॉन 6, 10 प्लस माइनस 136 बटे में 6। अब आप देखो 136 के वर्गमूल तो डायरेक्ट कोई निकल नहीं रहा, तो अपन क्या करें, इसके फैक्टर बना लें। कैसे, अभाज्य गुणनखंड, और उससे जो निकलता है वो लिख सकते हैं अपन। तो 136 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 34, भाई 34 दूना 68 और 68 और 68 136। तो अपने पास इसका मतलब अपन इसको लिख सकते हैं 10 प्लस माइनस 2 रूट 34 और अपॉन में 6। अब 2 कॉमन ले लो और काट दो, तो ये आ जाएगा आपका 5 प्लस माइनस 34 अपॉन 3। यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, आप 12th में आ चुके तो इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए। ये 2 कॉमन लिया है अपन ने, तो ये बचेगा, 2 से 6 को काट देंगे, 3 बचेगा। अब अपन ये देखते हैं ये वैल्यू हमारी इस 1-3 को बिलोंग करती है या नहीं करती है। तो इसके लिए आप अपने हिसाब से 34 का कंप्लीट वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं है, आइडिया लगा लो। 5 25 और 6 गुणा 6 करते हैं तो 36, तो नहीं तो ये 25 है, नहीं ये 36 है, 25 से बड़ा है, 36 से छोटा है। तो अपन देखेंगे अपने पास क्या आ जाएगा, 5 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 5 पॉइंट कुछ। तो आप देखो 5 तो ये पहले प्लस लें, यदि अपन क्या लें, प्लस 5 प्लस 5 पॉइंट कुछ, तो यानी क्या आएगा, 10 पॉइंट कुछ आएगा। और 10 में 3 का भाग दोगे तो 3 तिया 9 पॉइंट, यानी 3 पॉइंट कुछ, 3 पॉइंट कुछ, जो कि अपन देखते हैं ये 1-3 से बाहर चला जाता है। तो इसका मतलब प्लस वाला इसको बिलोंग नहीं कर रहा। अब माइनस वाला चेक कर लो, ये 5 माइनस, इसमें फिर अपने पास 5 आ जाएगा, तो 5 माइनस 5 पॉइंट कुछ करेंगे तो अपने पास माइनस बचेगा, माइनस की वैल्यू बचेगी पॉइंट कुछ माइनस में, और माइनस में वैल्यू क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। अब आप सबसे पहली बात तो 3 का भाग देंगे तो वैल्यू वैसे, सबसे पहली बात तो नेगेटिव वैल्यू बचेगी, तो इसमें नेगेटिव मान कोई है ही नहीं, नेगेटिव मान कोई है ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि यदि एफ डैश सी बराबर 0 होता है तो सी का कोई भी मान, सी का कोई भी मान नॉट बिलोंग्स टू 1-3, यानी कि एफ डैश सी बराबर ये होता है तो बिलोंग कर रहा है कौन, 7/3। लेकिन यदि एफ डैश सी बराबर 0 करते हैं हम तो कोई भी मान ऐसा नहीं है जो 1-3 को बिलोंग करे। अब उसने कहा तो हमसे ये है कि इसको 0 के लिए ज्ञात करो, हमने ज्ञात कर लिए, अब मिला नहीं तो ये तो अपनी कोई गारंटी तो है नहीं जबरदस्ती हम उसको दें कि भाई ये ले पकड़ है। तो ये तो क्वेश्चन में आ जाता तो हम कह देते कि हाँ भाई मिला है एक मान, लेकिन अब अपन ने देख लिया, प्लस वाला भी करके देख लिया और माइनस वाला भी करके देख लिया, दोनों ही कंडीशंस में 1-3 को कोई सा भी मान बिलोंग नहीं करता। बस इतना ही करके छोड़ देंगे, इसमें ज्यादा करने की अपने को जरूरत नहीं है। अब अपने पास इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, पहले मैं लिख दूं थोड़ा सा। यह कहता है प्रश्न संख्या 2 में, प्रश्न संख्या 2 में उपरोक्त तीनों फलनों के लिए मध्यमान प्रमेय की अनुपयोगी
की जांच करो। तो देखो क्वेश्चन वही है, दूसरे का पहला पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और एक्स बिलोंग्स टू 5 9, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 में जैसा आप लोगों ने किया है वैसा का वैसा ही यहां पे करना है। अपन जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है वो प्रत्येक पूर्णांक पर असंतत होता है, और इसके जांच करने के लिए अपन जानते हैं कि जब एक कंडीशन फेल हो जाती है तो आगे अपने को जांच करने की जरूरत ही नहीं है। जब अपन से वो कहता है कि भाई सबकी जांच करो तो एक चीज अलग थी, लेकिन यहां पर सिर्फ मध्यमान प्रमेय की पूछ रहा है वो, तो मध्यमान प्रमेय में यदि पहली कंडीशन फेल हो जाती है तो अगली कंडीशन निकालने की अपने को जरूरत नहीं होती है। तो इसमें वही जैसे कल, चलो उसमें मैंने शायद 6 पे करवाया था, इसमें मैं 7 पे करवा देता हूं, जिससे एक ही उसमें अंतराल वही है, 6 पे करो, 7 पे करो, 8 पे करो, या 5 9 पे भी कर सकते हो, क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए तो ये जरूरी है। तो अब आप देखो x इज इक्वल टू 7 पर फर्स्ट पार्ट है संततता की जांच, x इज इक्वल टू 7 पर संततता की जांच। तो नंबर 1 सबसे पहले अपन निकालते हैं f7। तो आप जानते हो इसमें x की जगह 7 रख दो, 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आप जानते हो 7 ही होता है, पूर्णांक का पूर्णांक ही होता है। नंबर 2 RHL लिमिट h टेंस टू 0 f c प्लस h, ये आपका फॉर्मूला है, और c का मान कितना है यहाँ पे 7, लिमिट h टेंस टू 0 f 7 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 7 प्लस, देखो ध्यान से ये किस में रखोगे, दिए गए फलन में x की जगह, ये x का मान होता है फलन f में, तो दिए गए फलन में x की जगह क्या आ जाएगा 7 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 7 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर। आप जानते हो 7 प्लस h का मतलब क्या, h एक बहुत ही सूक्ष्म राशि होती है जो पॉइंटों में होती है, तो 7 प्लस h का मतलब 7 पॉइंट कुछ, और 7 पॉइंट कुछ का ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 पॉइंट कुछ भी है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 7 ही होता है। तो इसका मतलब 7 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर 7, और इस पे लिमिट का कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब ये 7 का 7 ही आ जाएगा। नंबर 3 LHL लिमिट h टेंस टू 0 f c माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 f 7 माइनस h रख दो, क्योंकि वैसे कर चुके हैं अपन, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं, x की जगह 7 माइनस h, 7 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, जैसा कि आप सभी जानते हो 7 माइनस h यानी कि 7 में से कुछ घटेगा तो वैल्यू क्या आएगी 6 पॉइंट कुछ आएगी, 7 में से कुछ घटेगा तो वैल्यू क्या आएगी 6 पॉइंट कुछ, और 6 पॉइंट कुछ का जो अपना वो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर वो क्या होता है 6 होता है, इज इक्वल टू 6। क्या देख रहे हो आप, F7 इज इक्वल टू RHL बट नॉट इक्वल टू LHL, F7 इज इक्वल टू RHL बट नॉट इक्वल टू LHL, इसलिए फलन fx पूर्णांकों पर असंतत है, असंतत है। अब अपने को चूंकि अपन से वो मध्यमान प्रमेय की जांच करवा रहा है तो अपन कह देंगे अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित नहीं होती है, मध्यमान प्रमेय सत्यापित नहीं होती है। ये आपका प्रश्न संख्या 6 का क्वेश्चन नंबर 2 से लिया गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है वो भी यही का यही है, सिर्फ -2 आ रहा है उसमें।
इसका तीसरा पार्ट है वो और मैं करा देता हूं, जिससे अपनी आज 5.8 फिनिश हो जाएगी। एक पार्ट और बचा है अपना। दूसरा पार्ट ऐसा कैसा ही है, आप कर लोगे, बस गैप का फर्क है, -2 है। कोई सा भी किसी भी गैप पे, किसी भी उस पे बिंदु पे कर सकते हो, -2 और 2 के बीच में। अब अपन आ जाते हैं लास्ट पार्ट, जिससे अपनी ये 5.8 है ये कंप्लीट हो जाएगी। छठे का थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग f(x) = x² - 1 और x बिलोंग्स टू 1 2। तो अब आप नंबर 1 f(x) = x² - 1, आप देख रहे हो यह एक बहुपद फलन है और बहुपद फलन सर्वत्र संतत होते हैं, सभी जानते हो आप, जो कि एक बहुपद फलन है। बहुपद फलन सर्वत्र संतत होते हैं। f(x) = x² - 1, जो कि एक बहुपद फलन है। बहुपद फलन सर्वत्र संतत होते हैं, इसलिए फलन f(x) क्लोज इंटरवल 1 2 में कंटिन्यू है, सतत है, संतत है, कुछ भी लिख सकते हो। सेकंड पार्ट डिफरेंशिएबल, f(x) = x² - 1, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, f(x) = 2x और 1 का करोगे तो 0, यानी कि 2x। यहां पे फिर वही रटी रटाई लाइन, यहां हम देखते हैं कि अंतराल 1 2 छोटे कोष्ठक यानी कि ओपन इंटरवल में f(x) का मान परिभाषित है। परिभाषित है का मतलब कोई भी मान रख के देखोगे वास्तविक मिलेगा, इसलिए दिया गया फलन f(x) अंतराल 1 2 में अवकलनीय है। दो कंडीशन, अब अपने पास एक आता है f'(c), कंडीशन दो ही है इसमें, लेकिन एक बिंदु C और निकालना होता है कि कम से कम एक बिंदु C उसमें स्मॉल छोटे कोष्ठक ए बी में विद्यमान होना चाहिए। तो देखो fa यानी कि f1 रख दो इसमें मान 1 का स्क्वायर -1 यानी कि 0, fb यानी कि f2 भाई 1 2 है, 2 का स्क्वायर -1 यानी कि 3। अब अपने पास f'(c) = fb - fa/b-a। अब ये बिंदु अपने को, अब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि f'(x) में x की जगह c रख दो, f'(c) आ जाएगा। तो 2c = fb 3 - fa 0/b-a 2 - 1। क्या देख रहे हो आप, 2c = 3, तो c = 3/2। अपन देखते हैं 3/2 बिलोंग्स टू 1 2। 3/2 का मतलब अपन अपनी साधारण ग्रामीण भाषा में बोले तो 1.5, और 1.5 आप देखते हो 1 और 2 के बीच में होता है। 3/2 वैसे पॉइंटों में निकाल के देख लिया करो, कंफ्यूजन वैसे रहता है थोड़ा सा। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि संतत है
अवकलनीय है और एक बिंदु इस प्रकार विद्यमान है, तो इसका मतलब इसमें मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। तो यहां लिख देंगे अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। तो ये आपकी रॉलेज थ्योरम और लैग्रांज थ्योरम कंप्लीट हैं। अब अपने पास वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, विविध, आप जानते हो कि विविध में मैक्सिमम क्वेश्चन अपने वही होते हैं जो अपन पहले कर चुके होते हैं, मैक्सिमम, कुछ परसेंट अलग होते हैं। तो अब आप क्या करोगे, इस एक्सरसाइज के बाद उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करोगे खुद के बेस पे। जो नहीं हो उनको टिक कर लेना, क्योंकि मैं तो फिर सारे क्वेश्चन लगभग आपको कराऊंगा, इजी सवाल क्वेश्चन तो छोड़ूंगा जिससे आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकें। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन विविध शुरू कर देंगे। एग्जाम्पल्स वगैरह आप साथ लेके चलें, कहीं कोई कंफ्यूजन है आप मेरे को कॉल करें और पूछ सकते हैं। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।